वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल्कि 2 की। आप सोच रहे हो कि भाई भी कल्कि 1 रिलीज हुई 2-3 दिन हुए और ये बंदा कल्कि 2 की भी बात कर रहा है। तो भाई मैं ये बात नहीं कर रहा। उनके प्रोडक्शन हाउस ने खुद ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उन्होंने कल्कि 2 की 60% शूटिंग कंप्लीट कर ली है और ये कोई रूमर या फेक न्यूज़ नहीं। आप जाकर उनके पेज पर चेक कर सकते हो, मतलब 100% डैम श्योर है। तो मतलब वो भाई कितनी बड़ी ग्रैंड लेवल पर इसको लेकर जाना चाहते हैं आप सोच सकते हो। बात करें कल्कि 1 की तो देखो इन्होंने 3 दिन में करीब 415 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर दिया है, 72 करोड़ सिर्फ हिंदी में कमा लिया है। और मूवी आप जानते हो कि कितनी ग्रैंड होने वाली। मतलब बॉलीवुड हमेशा अमिताभ बच्चन को एज अ एक्टर शो कर रहा था, पर साउथ वालों ने नाग अश्विन ने अमिताभ बच्चन को एज अ लेजेंड शो किया है। और वो देखने में आपको लगता है मतलब अश्वत्थामा यार। और स्क्रीन पर जब आते हैं उनके डायलॉग्स वायलॉग जो है, जब कहते हैं मुझे मारना चाहते हो तो मार दो कृष्ण, मैं तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए अर्जुन नहीं हूँ। मतलब गूज बम्स। आप मेरे मुंह से आपको लग रहा हो कि भाई क्या बोल रहा है बंदा, तो मतलब सच में जेन्युइन है। अब बात करें कल्कि 2 की स्टोरी की, तो कल्कि 1 जहाँ पर खत्म होती है, हमारे प्रभास यानी एज अ करण जिनका पुनर्जन्म हुआ है वो कल्कि की माँ को लेकर चले जाते हैं और अश्वत्थामा पर खड़े जाते हैं। उनको रियलाइज होता है कि एक्चुअल में ये है कौन। प्रभास को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है और यास्किन जो उसके पास पावर आ गई है, मतलब धनुष लेकर अर्जुन का वो हवा में उड़ गया है, अब वो खुद ही जाकर ढूंढेगा। तो मतलब विलन जो है वो तैयार हो गया है और हमारे इधर कर्ण का जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएगी। भगवान का जन्म होने ही वाला है। और सबसे बड़ी बात करें, देखो आपने देखा होगा कि प्रभु श्री कृष्ण इसमें दिखाई दिए देते हैं पर उनका फेस रिवील नहीं किया गया है। वो फेस को हाइड क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ये है कि एक्चुअली कल्कि 2 में जो कल्कि बनकर आएंगे, मतलब जो कल्कि जो हीरो बनेगा वही हमारे प्रभु श्री कृष्ण होंगे। प्रोबेबली उन्होंने अपने अब तक वो एक्टर डिसाइड नहीं किया है जहां तक से, या फिर सरप्राइज आना चाहता है इसलिए उनको हाइड करके रखा है। और वैसे तो काफी सारे लोग रूमर्स है भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ रूमर्स है कि उनको महेश बाबू एज कल्कि देखने को मिल जाएंगे। ऐसा होगा तो भाई सिनेमा की छत उड़ेगी भाई। प्रभास और महेश बाबू एक साथ देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन कर भी सकते हैं। इतने सारे उन्होंने कैमियो डाल दिए हैं यार, 5 6 7 8 एक्टर तो कैमियो सुनने को मिल जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो कर भी सकते हैं। और होगा तो ऐसा मजा तो आ जाएगा। बाकी कल्कि के लिए कौन सा एक्टर बढ़िया होगा, आपके दिमाग में क्या बात चल रही है वो कमेंट करके बताना, ताकि मैं भी जान सकूं कि मतलब ऑडियंस क्या सोचती है हमारी। तो बाकी अगर नेक्स्ट चीज की बात करें तो देखो जो है परशुराम एज हमारे दुलकर सलमान नजर आएंगे नेक्स्ट मूवी में। बेसिकली इस मूवी में आप देखो कि उनकी डी एजिंग नहीं हुई, मतलब जब वो प्रभास छोटे थे तब भी वो उसी एज के थे, जब प्रभास उनका नाता टूटा जब उन्होंने सेल कर दिया था उसको, तब भी उस एज के थे। तो मतलब परशुराम एज दुलकर सलमान नजर आएंगे, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और राणा दुग्गपति जो बाहुबली में भल्लल देव बने थे, आपने देखा होगा, वो एज अ हनुमान जी नजर आने वाले हैं कल्कि 2 में। ये सब ज्यादातर मतलब समझ रहे हो कि वो बाहुबली वाला क्रेज जो है वो बनाना चाह रहे हैं, पर मतलब मूवी आएगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। वैसे बात करें हमारे नेक्स्ट अपडेट की, तो कोई ये चीज़ें मतलब जो है रूमर्स आ रही है, बाकी ऑफिशियल न्यूज़ तो हमको कंफर्मेशन आ ही जाएगी। और पता है कि ज़्यादा रूमर्स सही होते हैं वो तो खुद ही प्रोडक्शन हाउस वाले रिलीज करते हैं, बाकी हम तो पूरे देखने को मिलेंगे। ये तो कंफर्म न्यूज़ है। बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो जो है यास्किन हमारे कमल हसन साहब जिन्होंने पोर्ट्रे किया है, वो मतलब कुछ 200 साल से जी भी रहे थे और वहाँ पर तपस्या पर जो भी चीज़ें वो कर रहे थे मेडिटेशन वगैरह, और उसके बाद लास्ट में उनका पावर आती है जो अर्जुन का धनुष है वो लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब उनसे सुपर पावर आती है। ऐसा ये कहा, मतलब अंदाजा ये है कि ये जो है वो कली नहीं है, मतलब मेन राक्षस जो नहीं है थानोस एक्चुअल में कोई और नहीं है, एज अ लोकी आप समझ सकते हो, या फिर रोनिन जो है एवेंजर एंड गेम का मैं एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ वो वहाँ। बाकी जो मेन विलन है वो एक्चुअल में कोई और है। एक्चुअल कली जो है वो ज़्यादा चांस है, क्योंकि देखो क्या है कि इनको ऐसा दिखाया नहीं गया है कि मतलब सुप्रीम यास्किन या डायरेक्टली कली एज अ प्रोनाउंस नहीं किया गया है। दूसरा कारण ये है कि एक्चुअली कुछ रूमर्स ये भी, मतलब रूमर्स क्या, देखो कहानी बनाने को तो बहुत कुछ बना सकते हैं कि रावण का एज अ सौ जो है वो अभी कहीं सेफ रखा गया था लंका, मतलब ऐसा रूमर्स, मतलब ऐसा रियल न्यूज़ कहीं भी मिलती है। पर हो सकता है उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को उठाकर लाए और रावण को पुनर्जन्म में पुनर्जीवित किया जाए, उस चीज़ को लेकर के आए। और मतलब इसमें कई सारे राक्षस, क्योंकि भाई इसमें सातों चिरंजीवी को लेकर आना चाहते हैं। आप समझ रहे हो, हनुमान जी भी रिटर्न होंगे, परशुराम भी रिटर्न होंगे, मतलब और सारे जितने भी चिरंजीवी धरती पर जीवित थे वो सब रिटर्न आएंगे। तो राक्षस तो सिर्फ कली को थोड़ी टारगेट करेंगे, वो मतलब एक बड़ा यूनिवर्स बना रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कल्कि 1 कल्कि 2 कल्कि 3 मूवी नहीं, कल्कि 1 बनेगी और कुछ चिरंजीवी को लेकर के भी इस मूवी में लेकर आएंगे, मतलब अलग उनके पार्ट्स डिसाइड करेंगे और एक बड़ा एवेंजर लेवल का यूनिवर्स बनाने की कोशिश करो। मार्वल आप समझने का प्रयास करोगे कि इसमें कई सारी मूवीज हमें देखने को मिलेंगी। वैसे तो अभी कल्कि 2 ही आएगी, उसके बाद जो चिरंजीवी के ऊपर मूवी डिसाइड करेंगे, हो सकता है भगवान परशुराम के ऊपर बनाए और हनुमान वगैरह जी के ऊपर मूवी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे तो चलेगी तो भाई देखो क्या है कि ये लोग एक जो टच फील देते हैं हमारी पौराणिक कथाओं से उठा करके। आप समझ रहे हो कि जब मतलब ऑडियंस को अपने पास इंगेज करने के लिए इनके बीच का पार्ट कितना ज़्यादा बोरिंग था, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा, पर ऑडियंस को अपने पास इंगेज करने के लिए स्टार्टिंग में जो श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के बीच कन्वर्सेशन वाला सीन जो था उसमें कोई एक्शन नहीं था, पर कन्वर्सेशन इतनी तगड़ी ली कि लोग ऑडियंस वहीं पर हल्ला मचा ले, भाई मूवी तगड़ी। आग में जाके मूवी थोड़ा सा कार्टूनिस्ट कर जाती है, मस्ती मजाक, उसके बाद फिर जब इंटरवल होता है उसके बाद मूवी सॉलिड कमबैक करती है। उसके बाद फिर लास्ट सीन आपने देखा कि मतलब वहां से फिर मूवी फेस पकड़ती जाती है। तो कुछ इस तरह का सीक्वेंस था, जो भी चीज़ आप देखो समझ में आ गई कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मतलब इन सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और एक तगड़ा यूनिवर्स खड़ा कर सकते हैं नाग अश्विन।
मतलब कब से इस मूवमेंट का इंतजार करता है कि इंडिया में एवेंजर लेवल के व्यूज कब बनेंगे यार, लो अब बन रही, मतलब हमारी आंखों से हम देख रहे हैं। और बाकी आप इसको देखने जा सकते हो, ऐसा कोई भी कुछ चीज़ नहीं है। बाकी नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो देखो, जी बात करें तो विजय देवरकोंडा हमको नेक्स्ट मूवी देखने को मिलेंगे, मतलब 110% मान के चलो, ये मेरी गारंटी है, कोई रूमर नहीं है ऑफिशियली कि एज अर्जुन वो हो सकता है कि रिटर्न करे, उनको पुनर्जन्म हो सके। बेसिकली वो लोग इसीलिए कृष्ण का चेहरा छुपा रहे हैं कि वो सारे एक्टर्स को रीयूनाइट कर रहे हैं, मतलब जैसे कि एक दिन में जो भी रोल रहा होगा दोबारा एज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण का चेहरा छुपाया ताकि जो है वो कल्कि बनकर जन्म ले और बड़ा हो, तब तक परशुराम उनकी रक्षा करें और कर्ण को भी उनका ऐसा हो जाए, प्रभास कुमारी की वो एज पिछले जन्म में करते। हो सकता है इस बार वो अच्छा काम कर जाए, क्योंकि पिछली मतलब उनको रियल लाइफ उन्होंने गौरव के साथ लड़ा था क्योंकि उनकी मजबूरी थी, या फिर हो सकता है कि वो फिर से वैसा सीक्वेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। वैसे भी तब भी मजा आएगा और तब भी मजा आएगा। मुझे पता है कि अब तक उन्होंने प्रभास को कार्टून रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, पर लास्ट में जो आते आते पूरा गेम पलट गया था। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगी, और जो भी आपके सवाल थे वो आप कमेंट कर सकते हो, या तो कोई मेरी बात कर लगे तो आप बता सकते हो कि भाई तू इस चीज़ में कहीं में जो ज़्यादा बोल गया। जो भी चीज़ें हैं वो कमेंट कर बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू के साथ आई होप आप सब ठीक होंगे।